स्फुरत हृदय सएव श्री गोपाल देव। एक्चुअली भगवान के कई रूप हैं। स्पेशली अगर आप, मैं बता रहा था, अगर आप वल्लभ संप्रदाय जाएंगे तो वहाँ पे तो जो उनके वहाँ पे एटलीस्ट वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे उनके फिर पुत्र हुए, तो एटलीस्ट 8 रूप उनके जो मठ हैं, 8 रूप हैं वहाँ पर। द्वारकाधीश जी, विठलेश जी, और फिर मदन मोहन जी, ऐसे कई रूप हैं। और उन रूपों की जो सेवा होती है वो उनके भाव के अनुसार होती है, उनके मूड के अनुसार होती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी जो पोएम्स लिखे हैं, गोपाल देव अष्टकम, गोपीनाथ अष्टकम, वो भगवान के मूड के अनुसार ये बुक्स लिखी गई हैं, ये सॉन्ग्स लिखे गए हैं। गोपाल भगवान का स्वरूप वो जनरली गोवर्धन लीला से कनेक्टेड है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, धृता नव पर भागा। भगवान गोपाल के कई गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनका मूड बता रहे हैं, किस भाव में है वो। धृता नव पर भागा। धृत मतलब होता है कैरी करना, नव मतलब होता है नया, पर भाग, भाग का मतलब क्या होता है संस्कृत में? भाग का मतलब क्या है, किसी को पता है? भागा, पर भागा। भागा आपने सुना होगा वैसे, ऐश्वर्य से समग्र से वीर से श्रिय शशनाम भग इति इतिंगनः। भाग या भग मतलब होता है जिनमें 6 चीजें होती हैं। भाग मतलब पोर्शन, पोर्शन ही हो गया ना भाग। तो जिनमें ये सारा पोर्शन है उसको हम कृष्णा कहते हैं। जिनमें 6 चीज़ें हैं उनको हम कृष्णा कहते हैं, या 8 चीज़ें हैं उनको हम भाग कहते हैं, 9 चीज़ें उनको भाग कहते हैं। नहीं, 9, 8 सेक्शन, उसी से आता है भाग वर्ड। धृता नव पर भागा। विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान के भाग में सारे गुण हैं। हमारे भाग में तो कुछ कुछ है, मोस्टली 50 क्वालिटीज बताई जाती है। भगवान के भाग की बात करें, आप पूछो कि भगवान के भाग में कितने हैं? अनंत। मगर विश्वनाथ ठाकुर कुछ एक नई चीज ला रहे हैं, धृता नव पर भागा। नव मतलब होता है कि वो कह रहे हैं कि भगवान की क्वालिटीज हैं, मगर भगवान की क्वालिटीज हमेशा नई नई होती हैं। नव यौवनम च। भगवान की क्वालिटीज कभी पुरानी नहीं होती। आप भगवान से कभी बोर नहीं होगे, कहने का मतलब है। इंसान में चाहे कितने ही गुण हो, आप बोर हो जाओगे। शुरू में आकर्षित करेंगे उसके गुण, मगर फिर बोर हो जाते हैं। मगर कृष्ण से कभी भी बोर नहीं हो सकते। भगवान की क्वालिटीज हैं, इसलिए कह रहे हैं नव भागा, नव भागा। इसलिए ब्रह्म संहिता में भी नव यौवनम लिखा है। भगवान की जो यंग है, जो किशोर अवस्था है, जो यूथ है, वो हमेशा नई नई लगती रहेगी। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पॉपर्ट्स में कि न्यूज़पेपर से आप बोर हो जाओगे, तभी लोग न्यूज़पेपर फेंक देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, 2 दिन बाद बेकार हो गया। श्रील प्रभुपाद पहले जब इंडिया में थे, तो अमेरिका जाने से पहले, तो श्रील प्रभुपाद पहले मैगजीन्स छापते थे, बैक टू गॉड हेड। सो प्रभुपाद को वृंदावन में एक चपरासी ने बोला कि आप मैगजीन तो छाप रहे हो, और बहुत मुश्किल से दिल्ली में छापते थे और मथुरा में, दिल्ली में सड़कों पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो उस चपरासी ने बोला कि आप मैगजीन्स तो छापते हो, मगर मैगजीन्स तो 1 महीने के बाद लोग फेंक देते हैं, बोर हो जाते हैं, इसलिए आप किताबें लिखो। तब फिर प्रभुपाद ने किताबें लिखना शुरू की, क्योंकि किताबें हमेशा से हमेशा रहती हैं। इसी प्रकार वही कह रहे हैं यहाँ पर कि इस संसार में चाहे किसी के पास भी कितने ही गुण हो, थोड़े टाइम बाद वो बोरिंग हो जाएगा। स्पिरिचुअल और मटेरियल में यही अंतर है। मटेरियल चीज़ बोरिंग हो जाती है, स्पिरिचुअल चीज़ कभी भी बोरिंग नहीं होगी। इसी से हमें पता लगेगा कि हम आध्यात्मिक स्तर पे हैं या भौतिक स्तर पे हैं। बस यही तरीका, और कोई पता लगाने का तरीका नहीं है। क्योंकि क्यों संसार, क्यों मटेरियल चीज़ बोरिंग हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? थोड़े टाइम बोरिंग क्यों हो जाएगा भैया? जैसे ताजमहल है, आपको बहुत सुंदर लगेगा, 2 दिन गुनगाओगे। आप ताजमहल के अंदर रहने लगो, आपको बोरिंग लगने लगेगा।
वही फैमिलियरिटी ब्रिंग्स कॉन्टेम्प्ट नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है भौतिक चीज़ों के साथ, आध्यात्मिक चीज़ों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? भाई आफ्टर ऑल कृष्णा भी सुंदर है, यहाँ पे भी सुंदरता है, मगर यहाँ से बोर क्यों जाते हैं हम? कृष्ण की सुंदरता से बोर क्यों नहीं होते? वाई इज लाइक दैट? किसी को पता है? शाश्वत वाश्वत तो थ्योरी है वही तो पूछ रहा हूँ क्यों है, क्वेश्चन वही है। वो तो आपने वही बात कर दी, सिनोनिम बता दिया। ऐसा क्यों है? देयर हैज टू बी सम लॉजिक। आफ्टर ऑल ब्यूटी तो वहाँ भी है, ब्यूटी यहाँ पे भी है, ब्यूटी तो ब्यूटी है, मगर हम बोर क्यों हो रहे हैं इस ब्यूटी से? और उस ब्यूटी से क्यों नहीं बोर हो रहे? कुछ फर्क होना चाहिए, सोचने वाला पॉइंट है। कृष्णा का ब्यूटी एक्सपांड होता रहता है, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वो कह सकते हो आप। या और कुछ है वैसे आंसर? ठीक है, ऐसा क्यों है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप जाओगे तो वहाँ पे भी पेड़ हैं, वहाँ पे भी पौधे हैं, वहाँ पे भी फल है। कवि कंठपूर्ण दास जीवा गोस्वामी अपनी किताब में वृंदावन की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ पे जो मैंगोज़ हैं उनमें गुठली नहीं होती और छिलका नहीं होता, यहाँ पे गुठली छिलका है। क्यों? ऐसा क्यों है पता है? तो भुट्टा आप खाते हो, भुट्टा कर रहे हो, भुट्टे का छिलका है, फिर वहाँ पे छिलका नहीं होगा, सिर्फ दाने होंगे। ऐसा क्यों है? तो एक्सप्लेन कर रहे हैं सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी डिफेक्ट नहीं है। छिलका एक डिफेक्ट है, गुठली एक डिफेक्ट है। वहाँ पे प्योर सिर्फ रस है, प्योर उसका पार्ट है, जो मेन पार्ट है बस वही है, डायरेक्ट है। बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, फूलों के एक्सप्लेनेशन है, पेड़ के एक्सप्लेनेशन है। वहाँ पे आप फ्रूट को देखोगे बड़े सुंदर लगेंगे, पेड़ देखोगे बड़े सुंदर लगेंगे, कभी बोर नहीं होगे आप उससे, आपको हमेशा सुंदर ही सुंदर लगते रहेंगे। तो उसका रीज़न है उसका बहुत बड़ा एक। ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते वो स्पिरिचुअल वर्ड है, मटेरियल वर्ड है, वो कोई रीज़न नहीं है उसका, रीज़न है उसका। वृंदावन आनंद नवन चंपू में कवि कंठपूर्ण दास उसका रीज़न लिख रहे हैं। पहले वृंदावन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं शुरुआत में, और फिर रीज़न दे रहे हैं हम क्यों नहीं बोर हो रहे वहाँ से। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी, सुना है भागवत में लिखा है ब्रह्म संहिता में, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें बनी हैं वो ऑब्जेक्ट से नहीं बनी, वो रस से बनी हुई है। यहाँ पे चीज़ें बनी है पृथ्वी जल वायु से, है ना, वहाँ पे चीज़ें रस से बनी हुई हैं। अब आप कल्पना कैसे करोगे रस से बनी है वो हमें नहीं पता, मगर कल्पना कर सकते हो आप। विश्वनाथ ठाकुर इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ब्रह्मा, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं सूर्य के लोक में जितनी भी ऐसी चीज़ें बनी है वो आँख से बनी हुई हैं। लोग भी आँख से बने हुए हैं वहाँ, आप जाओ आँख से बने होंगे लोग। तो जिन होते हैं, जिन पता है क्या होते हैं? जिन सुने? जिन जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। जिन क्या है? आप क्या सोच रहे हो? जिन अलादीन का जिन, वो नहीं बात करना मैं। जिन मतलब होते हैं, जिन एक स्पेशल टाइप के भूत होते हैं, आप इस्लाम में उनको जिन कहते हैं। तो जितने भी भूत होते हैं तो वो जनरली आँख की बॉडी होती है, फेयरी बॉडी होती है, आँख से बने होते हैं उनकी बॉडीज। हमारी बॉडी पृथ्वी से बनी है ज़्यादा, पृथ्वी तक ज़्यादा है, उनकी बॉडीज़ में आँख का तक ज़्यादा है। आप ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, उनका शरीर साउंड से बना है। साउंड से कभी शरीर बन सकता है? आकाश, साउंड। अब ब्रह्मा जी का भी शरीर साउंड से, इसलिए आप ब्रह्म लोग जाओगे आपको वो दिखाई नहीं देंगे, आपके सामने होंगे मगर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि साउंड से बना है। वहाँ पे सारे लोगों का शरीर साउंड से बना है। मून पे सारे लोगों का शरीर पानी से बना है, पानी का तप ज़्यादा है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आप मून लैंडिंग कर लोगे तब भी आपको लोग दिखाई नहीं देंगे वहाँ, क्योंकि पानी तप ज़्यादा है, उनको आपको कुछ पता नहीं लगेगा वहाँ पे। सो ऐसे ही तो सारा का सारा आपका तो सारा हेरारकी, तो इस हेरारकी को संस्कृत में बोलते हैं तारतम्य। तो तारतम्य छांडोग्य उपनिषद में दिया है। तो यहाँ पे ऐसे बना है। तो जैसे जैसे आप ऊपर के लोग जाओगे ऐसे ऐसे शरीर भी सूक्ष्म होता जाएगा। तो भूतों का शरीर, जिन का शरीर अग्नि से बना है, कुछ पिशाच होते हैं उनका शरीर वायु से बना होता है, वायु। तो ऐसे ऊपर फिर और ऊपर जाओगे तो आकाश से ब्रह्मलोक में, और
आप स्पिरिचुअल वर्ड में चले जाओगे तो किससे बना होगा? तो रस से, रस से बना होगा। आप ब्रह्मलोक के थोड़ा और ऊपर जाओगे सिद्ध लोक में, तो वहां पे शरीर बना होगा मन बुद्धि से, अहंकार से। वहां पे भी प्योर स्पिरिट में नहीं रहते वो, उनका पार्ट रहता है मन बुद्धि अहंकार से। और ऊपर जाओगे तो और सूक्ष्म, और ऊपर जाओगे स्पिरिचुअल में रस से बना है। अब कैसे बना है रस से हमें नहीं पता, बट इस तरह से वो कल्पना करने को कह रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हो। इसलिए क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ रस से बनी है, इसलिए आप बोर नहीं होगे। यहाँ पे ब्यूटी भी रस से बनी है, यहाँ पे सुंदरता और ये सारी चीज़ें एक पृथ्वी जल वायु अग्नि 5 तत्वों से मिला के उसकी सुंदरता, इसलिए बोर हो जाएंगे हम। नाउ दैट्स द आइडिया। सो इसीलिए कह रहे हैं रसो भाई सह नहीं, दैट्स अ होल आइडिया। इसलिए बोर नहीं होते, इसलिए वो शाश्वत है। तो इसलिए आप कह रहे धृता नवा पराभागा, ये जो भगवान का नाम भी रस से ही बना है। हमें शब्द लग रहा है मगर है रस। क्या है वो नाम? चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस है वो। हमें लग रहा है शब्द है मगर शब्द नहीं है, वो रस है वो। अब क्योंकि हमें रस की कोई इमेजिनेशन नहीं है, हमें पता नहीं रस क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता कि रस चीज़ एग्जिस्ट करती है, एक चीज़ है कोई रस जिसका हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम इसको अनुभव नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। मगर एक बार आपने रस को चख लिया, एक बार नाम रसे मातो रे, तो छोड़ नहीं पाओगे कभी। मगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस ये प्रॉब्लम है। आपसे पूछेंगे क्या है, आप कहोगे पता नहीं। अनुभव कर सकते हो, बता नहीं सकते। इसलिए रस को क्या बोला है? अचिंत्य खलुए भावा, इसलिए अचिंत्य है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं धृता नव परभागा सव्य हस्त स्थिताग। भगवान ने अपने हाथ पे गोवर्धन उठाया, अपने लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पे भगवान ने गोवर्धन उठाया। राइट हैंड पे क्यों नहीं उठाया? आपको पता है ना, वाम हस्त पे उठाया, लेफ्ट हैंड पे की छोटी उंगली पे। ऐसा क्यों किया? राइट हैंड पे क्यों नहीं उठाया? ऐसे भी उठा सकते थे, मगर ऐसे नहीं किया भगवान ने, लेफ्ट हैंड पे उठाया। ऐसा क्यों है? किसी को पता है? कुछ भी कर सकते थे, राइट पे नहीं लेफ्ट पे, क्यों? क्योंकि लेफ्ट पे कौन खड़ा होता है? राधा। मगर उससे पहले जो रीज़न विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड से इसलिए उठाया है क्योंकि कृष्णा राइट हैंडर है। राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर पता है ना आपको? कृष्णा राइट हैंडर है, तो जनरली जो राइट हैंडर होते हैं उनके लिए लेफ्ट हैंड से काम करना बहुत मुश्किल होता है। आप राइट लेफ्ट हैंड से लिख नहीं सकते। आपको कुछ चीज़ पेचकस करना होगा तो लेफ्ट हैंड से करोगे, होगा नहीं। ऐसे ही है ना सब। जो लेफ्ट हैंडर होते हैं उनसे राइट हैंड से नहीं होता। इसलिए भगवान ने लेफ्ट हैंड से उठाया कि मेरे लिए बहुत आसान है गोवर्धन को उठाना। राइट हैंड से तो फिर भी मैं कर सकता हूं, लेफ्ट हैंड से काम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी लेफ्ट हैंड से उठाया, और वो भी छोटी उंगली। इस पे भी जो इससे भगवान ने दिखाया है कि मेरे लिए प्रोजेक्ट बाएं हाथ का खेल कहते हैं ना बस वही है, बाएं हाथ का खेल है। बस वही बताने के लिए उन्होंने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से उठाया भगवान ने। रूपा गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी लिख रहे हैं कि गोवर्धन जब भगवान ने उठाया तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि गोवर्धन उठाने में भगवान को कितनी शक्ति लगी, कितना एफर्ट लगा, कितना प्रयास लगा। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरह एक हाथी एक रुई की बॉल उठा के फेंक देगा, कितना प्रयास लगेगा बच्चों बताओ? एक हाथी रुई की बॉल उठा के फेंकेगा, उसको मेहनत लगेगी? नहीं ना, कुछ भी नहीं ना। वैसे ही भगवान ने गोवर्धन उठा लिया रुई की बॉल की तरह, एब्सोल्युटली ज़ीरो एफर्ट, ये दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड से उठाया भगवान ने। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं धृता सव्य हस्त स्थिकागा, और 7 दिन के लिए भगवान ने उठाया, 7 days। एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि भगवान ने उठाया नहीं था गोवर्धन, असली में गोवर्धन अपने आप ही उड़ गए थे। भगवान तो एक्टिंग कर रहे थे बस कि हाथ लगाया हुआ है,
गोवर्धन भगवान पे भार थोड़े ना बनना चाहते हैं, एक भक्त भगवान पे भार थोड़े ना बनना चाहता है, भक्त तो भगवान की सेवा करना चाहता है। सो गोवर्धन अपने आप ही हल्के हो गए थे और अपने आप ही उठ गए, भगवान तो बस उंगली रख के ऐसे खड़े हुए थे भगवान की सेवा करने के लिए। तो 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन उठाया और उन 7 दिन क्या हुआ यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रकटित निज कक्षा। उन 7 दिन एक बहुत अनोखी चीज़ हुई। वैसे तो भगवान की ब्यूटी जो है, भगवान के अगर आप रूप के गुणगान देखो जो चारे कर रहे हैं, भगवान के मुख के गुणगान करते हैं, भगवान के हाथ के पैरों के, है ना। मगर गोवर्धन लीला में भगवान की प्रकटित निज कक्षा। कक्षा क्या होता है? कक्षा पता है? कुक्षी। कुक्षी पता है क्या होता है? कुक्षी होता है आर्मपिट। आर्मपिट कैसे कहेंगे हिंदी में? हिंदी में क्या कहते हैं? है इसको क्या बोलते हैं? बगल है, हम बगल ही कहते हैं, जो भी पता नहीं, जो भी आप समझ गए ना क्या है बस। तो जब भगवान ने उठाया ये, तो भगवान का कक्ष ये दिखाई दिया, और ये आज तक किसी को दिखाई नहीं देगी, भगवान तो ऐसे ही रहते हैं। तो विष्णु ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान की जो ब्यूटी है, जो भगवान के आर्म पिट की ब्यूटी है, गोवर्धन लीला में वो प्रकट हुई, जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। और विष्णु ठाकुर का जूम इन वहाँ पे हो गया। मतलब आप यू कैन इमेजिन कि हमारे गौड़िया वैष्णव भगवान की ब्यूटी से कितना ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन कैसे कहेंगे? ऑब्सेशन भी बहुत छोटा वर्ड है, मैनियक है ये लोग। अगर आप पूछो ना कि हम लोग कौन है, हम लोग मैनियक है, हम लोग को बीमारी है, ओसीडी। हमें ओसीडी समझते हो? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हम लोग पागल हैं। भक्त लोग भगवान में अनंत गुण है, मगर भगवान की सुंदरता के लिए पागल है। तभी तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कह रहे हैं कि, और विश्वनाथ ठाकुर ने फिर वहाँ पे भगवान के आर्म पिट के गुणगान गाए। मतलब आपने कभी भी पोएम सुनी होगी भगवान के मुख की, भगवान के पैरों के गुणगान की। यहाँ पे विश्वनाथ ठाकुर गा रहे हैं भगवान के आर्म पिट, कैसे हिंदी में तो कक्षा। कक्षा समझ गए ना? कक्षा की सुंदरता के बारे में गा रहे हैं। दैट्स काक। हम तो अब पता नहीं, हम तो हिंदी में वर्ड ही नहीं है इसका तो हमारे यहाँ। अचिंत्य क्या कहते हैं इसको? है कक। समझ गए ना आप लोग? मतलब जो भी शब्द लगा लो आप, बट दैट्स द पॉइंट देयर। सो ये तो आपने कहीं सुना नहीं होगा, कोई भी किसी भी संप्रदाय में भगवान के कक्ष की स्तुति किसी ने नहीं गाई है। और गोवर्धन लीला में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, भगवान का शौर्य प्रकट हो रहा है, भगवान की दया प्रकट हो रही है, भगवान का प्रेम प्रकट हो रहा है अपने भक्तों के लिए। हम ये कहते हैं ना, गोवर्धन लीला में सारे रस एक साथ आ गए, सारे भक्त साथ में थे भगवान के, भगवान सारे रसों का पान कर रहे हैं। विष्णु ठाकुर ने सारे पॉइंट साइड में रख दिए। उन्होंने कहा हम ठीक है, मगर हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि भगवान का कक्ष दिखाई दे रहा है आज, हम उसके गुणगान गाएंगे, वो भी वाम कक्ष, हम उसके गुणगान गाएंगे। सो हरे कृष्ण। प्रकटित निज कक्ष टू आस्क हिम टू क्लोज। ओके, प्राप्त लावण्य लक्ष्य। और विष्णु ठाकुर कह रहे हैं कि लावण्य मतलब क्या होता है? लावण्य पता है वर्ड क्या होता है? लावण्य क्या है? एक्चुअली संस्कृत वर्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर थोड़ा सा आता है तो उसमें थोड़े डिफरेंसेस हैं। मतलब सुंदरता मतलब सुंदरता ही है, मधुरता मतलब भी सुंदरता हो सकती है। लावण्य क्या है? लावण्य पता है किसी को? कोमल है नहीं, लंबा नहीं। लावण्य होता है जब किसी की सुंदरता में कोमलता भी है और शाइनिंगनेस भी है। जैसे चीक को कहते हैं लावण्य। जब आप चीक्स की सुंदरता के बारे में बोलो तो वो आप बोलोगे लावण्य, क्योंकि भगवान के चीक्स कोमल भी हैं और उसमें से शाइनिंग भी आती है। समझे? भगवान के चीक्स कितने शाइनिंग है, कौन बताएगा? सुनो बताओ। चीक्स शाइनिंग पता है क्या होता है?
इनको शाइनिंग भी नहीं पता। चमकना। भगवान के चीज़ चमकते हैं। कितने चमकते हैं? हैं करोड़ों चंद्रमा जैसे चमकते हैं। ठीक है, नॉट बैड, बच्चों के लिए आंसर सही है। बट भगवान के चीक्स शीशे की तरह चमकते हैं। आप भगवान के चीक्स में अपनी शक्ल देख सकते हो। इसलिए जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिलती हैं तो कृष्ण को देखती हैं, कृष्ण राधा को देखते हैं, राधा देखती हैं तो राधा को अपनी शक्ल उनके चीक्स में दिखाई देती है। शीशा ही है ना, शीशा ही है, तो अपनी अब शक्ल दिखाई देती है। तो राधा गुस्सा हो जाती है, वो कहती हैं कि ये दूसरी लड़की कौन है अब तो आपके साथ? शी कैन सी अ फीमेल देयर। भगवान के चीक्स, उसको कहता है लावण्य, समझे? वो होता है लावण्य। सॉफ्ट और शाइनिंग जब ब्यूटी में मिलती है तो उसको बोलते हैं लावण्य। संस्कृत में अलग अलग मीनिंग्स हैं हर वर्ड के। बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है बाय द वे। अगर वो इंग्लिश इसकी रेड मार देती है, बट इसमें तो कुछ भी नहीं है इंग्लिश में। प्राप्त लावण्य लक्ष्य, और भगवान की ब्यूटी, वो वही कह रहे हैं, भगवान का जो कक्ष है वो लावण्य, ब्यूटीफुल है, सॉफ्ट है, और उसमें अपनी शक्ल देख सकते हो आप। भगवान की बॉडी ऐसी है, भगवान की हमारी तरह नहीं है। भगवान की बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी है ना। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताविश, प्रतिभाविताविश, इसका एक और मतलब है, भगवान का शरीर आनंदमय है, चिन्मय है, प्रतिभाविताविश। प्रतिभा मतलब प्रतिभावे, प्रति मतलब प्रतिमा। भक्त अपने भाव की प्रतिमा भगवान के शरीर में देख सकते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है। ओके, प्राप्त लावण्य लक्ष्य। इसलिए जब भगवान चोरी करने जाते हैं मक्खन तो उनको टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती, हमें तो टॉर्च लेनी पड़ती है। भगवान जाते हैं, भगवान के शरीर से इतनी लाइट निकल रही होती है और शीशे की तरह चमक रही है, तो कोई भी लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है नहीं? शीशे पर डालोगे तो रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगी। तो भगवान ने जो भगवान के सखाओं ने जो ऑर्नामेंट्स पहने होते हैं, जो कंगन पहने होते हैं, उनमें ज्वेल्स होते हैं। भगवान ने भी ज्वेल्स पहने होते हैं। उसमें से जो लाइट निकलती है भगवान के शरीर में पड़ती है, वो शीशे जैसी है, तो शरीर से पड़ के वो मैग्नीफाई हो जाती है और सारा रूम बिल्कुल लाइट ही लाइट भर जाता है। भगवान को टॉर्च की जरूरत नहीं होती जब मक्खन चोरी करने आते हैं। तो भगवान ने मक्खन चोरी करते हैं तो काफ़ी गोपियों ने कंप्लेन कर दिया यशोदा माँ को कि यार तुम्हारा लड़का तो चोरी कर लेता है हमारे यहाँ आकर। हालांकि सारी गोपियाँ चाहती भी हैं कि हमारे घर में आके चोरी करे, और इसलिए जानबूझ के मक्खन बनाती हैं और रख देती हैं। तो यशोदा माँ ने कहा ठीक है तुम ऐसा करो, तुम अपना मक्खन टांग देना ऊपर, तो हाथ नहीं पहुँचेगा, और किसी अंधेरे में टांगना। तो उन्होंने ऐसा किया। फिर भी कृष्ण आए, वो तो लाइट तो निकल ही रही है, और सब कुछ देख के पीठ पे चढ़ के उन्होंने चोरी कर लिया। तो फिर गोपियाँ के उन्होंने कहा यार आपने तो, ये तो बहुत ही गंदा बच्चा है, तो ऐसे फिर चोरी कर ली इसने। तो गोपियों ने कहा ऐसा है कि इसके जो आपने इतने वो बनाया, आभूषण पहनाए हैं यशोदा माँ के, मतलब तो कृष्णा तो नंद बाबा के पुत्र है, प्रिंस है, ब्रजेंद्र नंदन है। तो यशोदा माँ बहुत सुंदर सुंदर कंगन और मुकुट और उसमें जो मणि लगी रहती थी। तो गोपियों ने कहा इससे लाइट निकलती है मणियों से, आप इसके सारे पहले आभूषण उतार दो, फिर ये चोरी नहीं कर पाएगा। तो यशोदा माँ ने सारे आभूषण उतार दिए और फिर से अगले दिन मक्खन गायब। तो कृष्णा करते थे, कृष्णा वाला मक्खन चोरी कर लेते थे और वहाँ पे सारे फ्रेंड्स मिलके पेशाब करके भाग जाते थे उनके ऑल्टर के अंदर। कृष्णा ऐसे करते, जहाँ पे मंदिर होता था ना, जहाँ पे वो गोपियाँ भगवान की मूर्ति रखती थी, उस पे सारा यूरिन करके सब लोग स्पेशली जाते थे चोरी करके और यूरिन करके भाग जाते। That's what he was doing. अब वो तो खुद ही भगवान है, वो तो कर सकते हैं। गोपियों ने कहा अभी भी चोरी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो यशोदा मैंने कहा तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ अफीम अब तो आभूषण भी उतार लिया, अब तो सब कर लिया, अब कैसे चोरी कर लेगा मेरा बच्चा? सो कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण की ब्यूटी ऐसी है। सो दैट्स द होल पॉइंट। प्राप्त लावण्य लक्ष्य कृत निजन जन रक्षा। नाउ अब पॉइंट यहाँ पे ला रहे हैं कि भगवान इतने ब्यूटीफुल क्यों हैं, भगवान ने अपने आप को इतना ब्यूटीफुल क्यों बनाया है। तो भगवान के हर एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है। भगवान ऐसे कुछ नहीं करते।
अगर भगवान अपनी ब्यूटी छुपाते हैं तो वो भी पर्पस से छुपाते हैं, अपनी सुंदरता भगवान प्रकट करते हैं तो वो भी उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। भगवान कभी कभी अपनी सारी सुंदरता छुपा लेते हैं। क्यों छुपाते हैं? जब इस धराधाम पे आते हैं भगवान अपनी सुंदरता छुपा लेते हैं। योग माया समावृता। क्यों छुपा लेते हैं सारी सुंदरता? शिशुपाल को पता नहीं लगा, दुर्योधन को पता नहीं लगा वो सुंदर है, वो तो उन्होंने कहा ये तो बेकार है, उनको मारूंगा मैं कृष्ण को। तो विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं भगवान ने छुपा ली अपनी सुंदरता, क्योंकि भगवान की सुंदरता ऐसी है कि अगर कोई असुर भी देख लेगा तो आकर्षित हो जाएगा। मगर ये तो कह रहे हैं मारेंगे, तो आकर्षित क्यों नहीं हो रहे? इसका आंसर ये है कि भगवान ने छुपा ली। क्यों छुपा ली? क्यों छुपा लिया भगवान ने सुंदरता? है किसकी? इसकी दुर्योधन की? नहीं, परीक्षा आम इंसान की हो ना, परीक्षा लेते हैं। परीक्षा तो भक्तों की होती है। क्यों छुपा लेते हैं? वो इसलिए छुपा लेते हैं क्योंकि जो भक्त नहीं है उनका सौभाग्य नहीं है कि वो भगवान की सुंदरता देखे। उनका उसके लिए भी सौभाग्य, उसके लिए भी भक्ति चाहिए। हर एक का सौभाग्य नहीं है, इसलिए भगवान छुपा लेंगे। अगर कृष्ण अभी आ जाएंगे आपको भगवान की सुंदरता समझ नहीं आएगी। आप कहोगे आपने तो बताया यार भगवान के चीख शीशे की तरह, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। आप कहोगे आपने झूठ बताया। झूठ नहीं बताया, आपको दिखाई नहीं दे रहा, भगवान ने छुपा लिया सब। और भगवान प्रकट करते अपनी सुंदरता। क्यों करते हैं? अपने भक्तों के सामने क्यों करते हैं? उसके कारण है उसका। विश्वनाथ ठाकुर रीजन दे रहे हैं क्यों करते हैं। कृत निज जन रक्षा, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। किससे रक्षा? किससे रक्षा कर रहे हैं? दो चीजों से। पहले है रक्षा माया से। भगवान सुंदरता प्रकट करते हैं, भगवान की सुंदरता देख के माया की सुंदरता से वह आकर्षित नहीं होते। बस यही तरीका है माया की सुंदरता से बचने का, और कोई तरीका नहीं है। जब तक भक्तिचरण ठाकुर कहते हैं जब तक हम भगवान की सुंदरता से आकर्षित नहीं होंगे तब तक हम माया की सुंदरता से बच नहीं सकते, पकड़ लेगी कहीं ना कहीं। पहला अपने भक्तों की रक्षा के लिए। दूसरा, अपने जो शुद्ध भक्त हैं उनकी रक्षा करते हैं। किससे उनकी रक्षा करते हैं? विरह से। उनको बड़ा दुख होता है भगवान से दूर रहने में, उनको आनंद देने के लिए, अपने शुद्ध भक्तों को आनंद देने के लिए अपनी सुंदरता प्रकट करते हैं। भगवान का ही रीज़न है, दो रीजन्स हैं भगवान अपनी। आप कोई पूछेगा भगवान इतने सुंदर क्यों है? दो रीजन्स हैं, इसलिए अपने आप को सुंदर रखते हैं वो। इसलिए भगवान आप कभी भी देखो अपने आभूषण पहन के रखते हैं, डेकोरेटेड रखते हैं अपने आप को, सुंदर रहते हैं। आप कभी भी ऑल्टर में देखो, मंदिर में सुंदर वेशभूषा तो होती है। तो पुजारी हमेशा सुंदर क्यों बनाता है भगवान को? किसी जो भक्त हैं जब वो भगवान को देखें उनको बड़ा अच्छा लगे, उनको आनंद है। ऐसे हमने अभी डेकोरेशन किए, क्यों किए? कि आप लोग आओ, भक्त लोग आए, उनको बड़ा अच्छा लगे। आपको भगवान अच्छे लगेंगे तो माया से आप बच जाओगे। दैट्स द होल आइडिया, बस और कुछ नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कृत निज जन रक्षा। इसीलिए हमेशा भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं अपने मन की आंखों से भगवान के सुंदर रूप को देखते रहो। भगवान के सुंदर रूप को अपनी आंखों में रखो, वरना आंख कुछ खराब चीज़ देखना चाहेगी। आप रोक नहीं सकते इस चीज़ को, असंभव है वो। प्रेम विस्तार दक्षा, दैट्स द पॉइंट। अपने प्रेम को विस्तार करने के लिए भगवान अपनी सुंदरता प्रकट करते हैं। दक्ष है, एक्सपर्ट है भगवान। गोवर्धन लीला करके भगवान ने सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा ही आनंद दे दिया। अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ा उनको। गोपियों के साथ अलग लीला करनी, बच्चों के साथ अलग लीला करनी, खेलना कूदना, माँ के साथ अलग लीला करनी। गोवर्धन लीला में भगवान ने सारे भक्तों को एक ही तीर से कई निशाने हो गए। इसलिए गोवर्धन लीला सारे भक्तों को पसंद है। सारी संप्रदाय में गोवर्धन लीला के गुणगान तो गाए जाते हैं, चाहे वो गौड़ीय वैष्णव हो, चाहे वल्लभ संप्रदाय, चाहे निम्बार्क, चाहे मध्वा संप्रदाय समझ लो। मध्वाचार्य जी ने 12 स्तोत्र लिखा है, 12 सॉन्ग्स लिखे। उसमें से एक सॉन्ग तो सीधा गोवर्धन पास टाइम पे ही है। वाडीराज व्यास तीर्थ ने लिखे हैं गोवर्धन लीला पे पास टाइम्स।
आळवार रामानुजा संप्रदाय में गोवर्धन भगवान की गोवर्धन लीला के गुणगान गा रहे हैं। तो इतने सारे भक्त गोवर्धन लीला के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि गोवर्धन लीला में भगवान ने प्रेम का विस्तार किया है। सारे भक्तों को 7 दिन भगवान के डायरेक्ट दर्शन हुए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। कभी भगवान दिन में चले जाते हैं फॉरेस्ट में तो यशोदा माँ को दर्शन नहीं होते, कभी वन से वापस घर आते हैं तो गोपियों को नहीं होते। सो कोई ना कोई मिस करता रहता है। गोवर्धन लीला में किसी ने मिस नहीं किया। इसलिए सारे डिवोटी सोच रहे थे कि ये बारिश कभी बंद ना हो। बारिश हो रही थी ना, मैंने गोवर्धन उठाया तो सोच रहे थे कभी बंद ना हो और हम हमेशा भगवान के दर्शन करते रहें। ऐसा कभी नहीं हुआ कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के सामने हो और राधा रानी के और सारी गोपियों के पेरेंट्स भी हों, सब हों और कृष्ण भी हो। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो कृष्ण से मिलती थी जब उनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स नहीं होंगे। वो भी हैं, सब हैं, सभी हैं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसीलिए गोवर्धन लीला से पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, प्रेम विस्तार दक्ष। भगवान अपने प्रेम का विस्तार करते हैं। कब करते हैं? जब भक्तों पे कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। गोवर्धन लीला में भक्तों पे समस्याएं बारिश की ना इंद्र ने, तब विस्तार हो जाता है भगवान के प्रेम का। इसलिए आप कभी भी भक्त किसी समस्या में होता है, वो बहुत खुश होता है कि अब कृष्णा और मेरा संबंध और गाढ़ा हो जाएगा। समस्या में होता है ना, 2 भाई लड़ रहे होते हैं पागलों की तरह, और अगर कोई हाथों के बाहर का आदमी आ जाए अटैक करने तो दोनों साथ हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? कहेंगे यार हम लड़ रहे हैं, हमारी फैमिली पे अटैक किया है, हम सबक सिखाएंगे मिलके। ऐसे ही होता है ना, फैमिली पे नहीं हम आने देंगे, अपनी लड़ाई हमारी एक जगह है। तो ऐसे ही है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो भगवान और भक्त साथ में हो जाते हैं, संबंध और बढ़ जाता है। क्या बाहर क्या हो रहा है? कैन यू जस्ट स्टॉप देम whoever it is? ओके। स्फुरतो हृदय सेवा श्री गोपाल देव। विष्णु ठाकुर कह रहे हैं ऐसे गोपाल देव मेरे हृदय में प्रकट हो। बस यही भक्ति की ट्रिक है, भगवान को अपने दिल में रखना बस। मगर ये करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में, करोड़ों चीज़ें चलती रहती हैं, कभी कुछ न शोषति कांक्षति। भगवान को इन संसार में रहते हुए अपने हृदय में रखना वो एक कला है, वही भक्ति की कला है, वही भक्ति है। बस चैंटिंग से, हेयरिंग से, सेवा से, बस हम यही चाहते हैं कि भगवान हृदय में रहे। बस हमारे हृदय में रहेंगे तो सदैव उनके हम गुणगान करते रहेंगे, उनकी सुंदरता हम दर्शन करते रहेंगे, माया की सुंदरता से हम बच जाएंगे। वरना तो बहुत मुश्किल है माया से निकलना। सिंपल, इफेक्टिव, बट थोड़ा मुश्किल तरीका है, बस इतना है। मगर बहुत ईजी है, आप पढ़ो, आप देखो कितनी सुंदर एक्सप्लेनेशंस हैं। इसलिए तभी तो कहते हैं भक्तों के साथ रह के भक्ति करो। भक्त आपको बताएंगे कृष्ण कौन है, कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, तो आपका भी मन करेगा, आपका भी मन कृष्ण में जाएगा, और फिर आपका भी मन करेगा मैं भी उनका नाम लूँ, मैं भी उनकी भक्ति करूँ। और धीरे धीरे हम भगवान का स्मरण बढ़ जाएगा और भगवान हमेशा में हमारे हृदय में वास करने लगेंगे। बस हो गया, ख़त्म हो गया, दैट्स इट। इतना इजी बना दिया। कलयुग की तपस्या है श्रवणम, और कुछ नहीं, सुनना ही हमारी तपस्या है। बस आप बैठ के ध्यान से सुन लो, वही बड़ी बात है। भगवान की नॉलेज लेना ही तपस्या है। रीडिंग कर लो और फिर उसको अपने मन में रखो और उसको रैलिश करो। बस हमारा योगी लोग, ज्ञानी लोग तपस्या करते हैं, खाना पीना कम खाते हैं, वो खाते हैं। हमारी तपस्या कि हम रस का आस्वादन करते हैं 24 घंटे, अपने आप को माया से बचाकर। बस ये करना, और कुछ नहीं, सिंपल है। ओके, सो अगर आपको समझ आ गया। अब ये सारी चीज़ें पता है कैसे होंगी? जब आपके पास थोड़ी सी भगवान की इन्फॉर्मेशन होगी। आपको कृष्ण के बारे में पढ़ना है, बस संसार के बारे में पढ़ना छोड़ दो, दूसरों के बारे में पढ़ना छोड़ दो, अपने बारे में पढ़ना छोड़ दो, केवल कृष्ण की चर्चा करो। अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी, अपने आप।
ये महाप्रभु का मेथड है, महाप्रभु ये बताने आए हैं। दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? श्रील प्रभुपाद की जय। क्या है, कोई क्वेश्चन है किसी का? तो भी भगवान कृष्ण हैं जो सब विद्या, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य सब प्रदान करते हैं, तो उन्होंने ये सतयुग, द्वापर, त्रेता में ये आसुरी शक्तियाँ क्यों पैदा करी है? प्रेम क्यों नहीं बांटा है? ऐसा क्यों? आप भी कलयुग में तो बहुत ज़्यादा ही हो गया ये। आसुरी शक्तियाँ जैसे दिन है रात है, क्यों प्रकट किया उन्होंने आसुरी? सबका काम है। आसुरी शक्ति जैसे देवता है तो असुरी होने चाहिए, वरना देवता अहंकारी हो जाएंगे। चेक एंड कंट्रोल है ना। अगर कोई आसुरी शक्ति नहीं, देवता तो पागल हो जाएंगे, देवता फिर अहंकारी होकर सबको कंट्रोल करने लगेंगे। तो उनको रोकने के लिए आसुरी शक्ति है। ये डर के रहें भैया, चीज़ें हैं। तो ऐसी आसुरी शक्तियाँ लोगों को रोकती हैं गलत रास्ते पे जाने में। उसका काम है, उसका पर्पस है। भगवान ने बनाया इसलिए कि हम डर के मारे गलत रास्ते पे ना जाए। मगर प्रॉब्लम यह है कि हमें विवेक तो है नहीं, तो हम ही असुर बन जाते हैं। भगवान ने बनाया था डराने के लिए। जैसे भाई ऐसे ये नहीं होते, आपके बच्चे होते हैं तो बच्चे अगर बहुत शैतानी करें, तो हमारे हॉस्टल में क्या था, जो एक गुरुकुल में गया था, तो वहाँ पे बच्चे बहुत शैतानी करते थे। तो उस गुरु ने कहा ठीक है, उसने एक बड़े बच्चे से कहा कि तू रात को भूत बन जाइयो। तो काले कपड़े पहन के भूत बन गया। तो बच्चों को बोलते थे तुम बाहर मत जाओ, नदी मतलब बाहर मत जाओ खेलने मिलने, तो ऐसे ही भाग जाते थे। तो एक बड़े बच्चे को भूत बना दिया। तो रात को वो काले कपड़े पहन के आता, तो सब डर के अंदर बाहर निकले ही नहीं। तो आसुरी शक्तियाँ इसलिए होती, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी आसुरी शक्तियाँ हैं ना। इनका पर्पस है हमें सही रास्ते पे लाने के लिए, अगर हम इनका पर्पस समझ जाएं। मगर हम पर्पस नहीं समझेंगे तो इसी के अंदर घुस जाएंगे हम। एक कारण ही है, और वैसे भगवान के मायने में बहुत सारे कारण हैं। दूसरी बात यह है कि भगवान आसुरी शक्तियाँ नहीं बनाते, भगवान तो अच्छा ही बनाते हैं। आसुरी शक्ति अपने आप पैदा होती है। इंसान असुर बनता है, इंसान गंदगी बनाता है, भगवान तो उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। कोई गंदा काम करना चाहेगा, मान लीजिए कोई ख़राब काम करना चाहे, ठीक है, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान उसको रोकेंगे एक बार दो बार, सुनेगा नहीं तो भगवान उसको कहेंगे ठीक है मैं तुझे शक्ति देता हूँ, तू अपनी इच्छा पूरी कर ले। फिर निष्कर्ष भी तू ही भोगेगा, और फिर जब उसको दुख मिलेगा फिर कहेगा नहीं यार मैं गलत रास्ते पे आ गया। सो भगवान बनाते नहीं हैं, भगवान तो जीवात्माओं की इच्छा पूरी करते हैं बस। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, बुरों को आसुरी शक्ति दे देते हैं, अच्छों को अच्छी शक्ति दे देते हैं। और फिर भगवान कहते हैं खुद ही सीखो, खुद सीखो क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हो सकता है भी कोई व्यक्ति जैसे अभी ऐसे बच्चे हैं पंजाब में बच्चे हैं भाई, कहते हैं चलो चल रहे हैं, फिर पंजाब में ड्रग्स तो हैं ही, कहते हैं यार ड्रग्स कभी नहीं पी, एक बार पी के देखें। उसका फ्रेंड आएगा लेके तो देख यार क्या है, तो अब उसने कभी ली नहीं तो वो लेके देखेगा। एक्साइटमेंट तो है ही, बस वो लेके देखेगा, फंस जाएगा उसके अंदर। उसकी इच्छा है तो वो ड्रग्स के पीछे अपने आप चला जाएगा। तो भगवान ने बुराई भी बनाई, अच्छाई भी बनाई। जीव आदमी की जहां इच्छा है वो अपने आप चला जाता है वहां, और ड्रग्स लेगा, फिर उसके बाद बीमार होगा, फिर खुद ही पता लगेगा अरे प्रॉब्लम में फंस गया। फिर जब प्रॉब्लम फंसेगा ड्रग्स छोड़ेगा, फिर कभी भी वापस नहीं लेगा, भैया अब नहीं लूंगा, खराब चीज थी, फंस गए थे। तो विवेक जागृत करने के लिए भगवान ने आसुरी और दैवी शक्ति बनाई है। ये मनु संहिता में लिखा है, श्लोक ही आता है जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन का। विवेक जागृत करने के लिए भगवान ने अच्छाई बुराई बनाई है। भगवान ने कहा चूज करो, जाओ और खुद देखो, सीखो क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर भगवान ने अच्छाई बुराई नहीं बनाई तो हम कभी सीखेंगे नहीं ना। जैसे छोटे बच्चे तो उनको पता ही नहीं अच्छाई बुराई क्या है, बड़े लोगों तो उनको पता लग गया। कैसे पता लगा? हम हरे कृष्ण, जब हमने खराब चीज़ की तो बुरा रिजल्ट मिला, अच्छा मिला तो अच्छा, तो हमें विवेक आ गया भी ये अच्छा है ये बुरा है। तो बच्चों को बोल सकते हैं भी अच्छा है बुरा है। हम कहेंगे खेलना बुरा है, पढ़ना अच्छा है ना, कहेंगे क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो ठीक है करके देख लो, क्लियर है। इसलिए बनाया भगवान, विवेक की उत्पत्ति के लिए, और कुछ नहीं। अदरवाइज विवेक कभी नहीं आएगा, हमें कभी नहीं पता लगेगा क्या सही क्या गलत है। वो आपने बताया कि भगवान सुंदर इसलिए है कि
वो हमें माया से बचाना चाहते हैं, और डिवोटीज को आनंद देना चाहते हैं। हम कारण बन गए उनके ब्यूटी के, या अकारण ही वो ब्यूटीफुल है आते, उनके एंगल से? भगवान तो अपने में ब्यूटीफुल है ही, सही है ना? मगर भगवान प्रकट करते हैं हमारे लिए, अदरवाइज प्रकट नहीं करेंगे, हमेशा हमारे लिए एक रहस्य रह जाएगा। तो हम प्रकट की बात कर रहे हैं, अपने में तो सुंदर है ही, वो तो वेदम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम, मगर यहाँ पे प्रकट की बात हो रही है। सो भक्तों की भक्ति की वजह से भगवान अपनी सुंदरता प्रकट करते हैं। इसलिए जो भी भगवान का रूप है, गुण है, लीला है, उसका श्रेय भक्तों को ही जाता है। इसलिए नहीं कि भक्तों के से उसमें एग्जिस्ट करता है कि वो निराकार थे, उनकी भक्ति के से आ गया, ऐसा नहीं है। वैचित्र्य हमेशा है, मगर उसको कहते हैं प्रेम वैचित्र्य। प्रेम की वजह से उनकी विचित्रता प्रकट हो जाती है, अदरवाइज नहीं। ऐसे भी कृष्णा जो है, ऐसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, वो मानते हैं भगवान का रूप और गुण और सुंदरता है, मगर उनको प्रकट नहीं की गई, फॉर्म है ही नहीं। मगर हमारे सनातन धर्म में प्रकट कर दी। ऐसा क्यों है, विवाह क्यों नहीं की, माँ क्यों? अब आप तो इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे जो भक्ति का जो लेवल है ऋषि मुनियों का, वो सरपास कर रहा था शुद्ध भक्ति के लेवल पे, तो भगवान रोक ही नहीं पाया अपने आप को। एक्चुअली उल्टा, भगवान रोक ही नहीं पाया, भगवान को प्रकट करना ही पड़ा अपने आप को। जैसे राधा के सामने भगवान को अपनी सुंदरता प्रकट करनी पड़ती है, रोक नहीं सकते। और वो लीला भी तो है कि भगवान ने नारायण का रूप ले लिया था, राधा आई तो वो रोक ही नहीं पाया, सुंदरता प्रकट करनी पड़ी कृष्ण का रूप। तो राधा की वजह से कृष्ण का रूप हमें पता है कृष्ण है, अदरवाइज हमें नहीं पता लगेगा। अदरवाइज अगर राधा नहीं होती तो आज हम भी कर रहे होते, हम भी अल्लाह अकबर या कृष्णा कृष्णा कर रहे होते। भाई कैसे तुम्हारे कृष्णा, वो पता नहीं, हमें है सुंदर मगर पता नहीं। तभी तो राधा रानी एक हमारी इंटरमीडिएट हैं, उनकी वजह से ही हमें पता है कृष्णा कौन है, अदरवाइज कभी नहीं पता लगता हमें। सो देखो ये तभी हम राधा के पीछे हैं। सो ये बात है, प्रकट की बात है और कुछ नहीं। That's the whole idea. तो ये जो 6 अपीयरेंसेस है, जो डेफिनेशन है पराशर मुनि का, उसमें अगर कैटेगरीज करने तो ब्यूटी पहले आएगा। उसमें अगर हम लोग ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से श्रिया श्री भी है, उसमें ब्यूटी भी है, तो सबसे ऊपर ब्यूटी है। ब्यूटी है। भगवान के सारे गुणों में से सबसे ऊपर उनकी ब्यूटी है हमारे लिए। श्री वैष्णव के लिए शायद ऐश्वर्य ही हो हमारे लिए तो ब्यूटी है। भगवान की अगर ब्यूटीफुल नहीं है तो फिर क्या है? पावरफुल होना, भगवान पावरफुल है, भगवान रिच हैं, नॉलेजेबल हैं, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है। भैया आप इस संसार में भी देखो, एक सुंदर स्त्री चाहे कितनी मूर्ख हो फिर पूरी दुनिया उसके पीछे होगी और एक कुरूप स्त्री चाहे कितनी बुद्धिमान हो उसके पीछे हो गए आप, एक आदमी नहीं होगा उसके पीछे। यही है बस, देख लो। तो ज्ञान की वैल्यू तो जीरो है ब्यूटी के सामने, कुछ है ही नहीं। बच्चे क्या है, कुछ होता ही नहीं, ना पावरफुल है, ना रिच है, ना नॉलेजेबल है, मूर्ख ही है, ना वैराग्य है। क्यों अच्छे लगते हैं? बस एक ही चीज़ है, क्या है? क्यूट है, ब्यूटी है। सो ब्यूटी सबसे ऊपर जाएगी और कुछ नहीं है। ओके, कुछ कहना है और किसी को कुछ बोलना है? अदरवाइज विल एंड अप देयर। इसलिए आपको कभी भी किसी को इम्प्रेस करना है ना, तो आप नॉलेज से नहीं कर पाओगे, देख लेना। आप सोचोगे कि भाई मैं किसी, जैसे इम्प्रेस समझते हो ना, इम्प्रेस कैसे कहते हैं हिंदी में? हाँ, प्रभावित। तो ये वर्ड्स ना थोड़े ठीक है, चलो प्रभावित। किसी प्रभावित से ज़्यादा इम्प्रेस, एक नेक्स्ट लेवल है प्रभावित से। बस वो संस्कृत वर्ड है बट हिंदी मुझे नहीं आता। बट किसी को रियली में प्रभावित करना है तो आप, लोग सोचते हैं हम उसको अपना नॉलेज दिखा देंगे प्रभावित कर देंगे, नहीं कर पाओगे। नॉलेज से कोई नहीं होता। नॉलेज से बल्कि आदमी रिपल्स होगा, द्वेष आएगा आपसे। आप ज़्यादा ज्ञान दिखाओगे तो लोगों को द्वेष आएगा, नहीं होता। आज शीला प्रभुपाद से क्यों लोग अट्रैक्ट हो गए? क्योंकि प्रभुपाद ने नॉलेज नहीं दिखाई अपनी। बात के गुरु भाइयों ने नॉलेज दिखाई,
वॉन महाराज ये लो ये, प्रभुपाद ने तो इतना सिंपल, प्रभुपाद से ज़्यादा सिंपल किसी ने बोला ही नहीं, और बार बार रिपीट सेम पॉइंट कि नॉट दिस बॉडी, बर्थ एंड डेथ। तो फिर प्रभुपाद के पीछे क्यों थे? क्योंकि प्रभुपाद ने क्या दिखाया? एक चीज़ थी प्रभुपाद के पास, चलो जो भी थी, मगर आप लोग क्या कहते हो, किसी को इम्प्रेस करना है तो क्या करना है? एक ही चीज़ है, नॉलेज आप दिखाओगे नहीं होंगे तो नहीं होंगे, एक लेवल तक होंगे, नहीं होंगे। आप अगर अपना वैराग्य दिखाओगे तब भी नहीं होंगे, वैराग्य से भी हर आदमी इम्प्रेस नहीं होता। ज़्यादा वैराग्य दिखाओगे तो लोग कहेंगे आदि बन रहा है, आप देख लेना ऐसे ही होगा। और ऐश्वर्य तो है ही नहीं ब्रह्मचारियों के ऐश्वर्य, पैसे हैं नहीं। तो अगर किसी को भी इम्प्रेस करना है, आप एक ही चीज़ से कर सकते हो, ब्यूटी से। अब ऐसा नहीं आपको ब्यूटी पार्लर जाना है और कुछ करना है वो बात नहीं है। किसकी ब्यूटी? गुणों की ब्यूटी, चरित्र की सुंदरता। चरित्र की सुंदरता से सब प्रभावित होंगे। आज पूरी इंडिया गांधी के पीछे क्यों है? क्यों थी? मतलब गांधी में क्या था? कुछ भी नहीं था, ना ऐश्वर्य है, ना अमीरता है, ना ज्ञान। नॉलेजेबल गांधी का नॉलेजेबल, ही वॉज नॉट अ नॉलेजेबल मैन की स्कॉलर है, कोई नहीं उनको ऐसा नहीं जानता। सिंप्लिसिटी थी, है नहीं? चरित्र था ना गांधी का, तभी तो लोग पूरी दुनिया पीछे थी। चरित्र की सुंदरता से ही आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं यद्यद् आचरति श्रेष्ठस। कृष्ण ये नहीं कह रहे यद्यद् ज्ञानम श्रेष्ठस, यद्यद् वैराग्य श्रेष्ठस, यद्यद् आचरति श्रेष्ठस। आचरण की सुंदरता, आचरति श्रेष्ठस। श्रेष्ठ मतलब क्या होता है? जिसका आचरण श्रेष्ठ है, जिसका आचरण सुंदर है, वो ही श्रेष्ठ है, और उसी के पीछे लोग चलेंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भक्ति में, कहीं भी किसी भी डायमेंशन में आपके आचरण की सुंदरता, आपके चरित्र की सुंदरता, उसी से लोग आपके पीछे होंगे। चाहे मूर्ख हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप देख लेना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लोग होंगे बस। वो कृष्णा ऐसे ही है। मतलब तो कृष्णा वृंदावन में कौन सी अपनी नॉलेज दिखा रहे? कृष्ण ने सबसे पहले बार नॉलेज तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिखाई, उससे पहले तो नॉलेज दिखाई नहीं भगवान ने। वो भी तब दिखाई जब अर्जुन पागल हो रहे हैं। और वो भी गीता बोलने के बाद वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं कि कृष्ण ने अपने माइंड में सोचा, यार मैंने क्या टाइम वेस्ट कर दिया इस पे। वल्लभाचार्य लिख रहे हैं कि पता नहीं मैंने क्यों बता दिया गीता, इतना 40 मिनट हो गए, सीधा बोला था लड़ लेता। भगवान थोड़ा सा अपने रिपेंट कर रहे हैं। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर वल्लभाचार्य लिख रहे हैं कि पता नहीं। क्योंकि कृष्ण ने सोचा कि ये मेरा भक्त है, मैं इतना सुंदर हूँ, जो मैं कहूँगा एक इसको करना पड़ेगा, ये डिनाई नहीं कर सकता। ये भक्त भगवान की सुंदरता से पागल हो रहे होते हैं, करना ही चाहते हैं उनके लिए। और भगवान ने नॉलेज तो दे दी, चलो जो भी दे दी, मगर भगवान को पता है कि उससे ज़्यादा भगवान कृष्ण के पीछे क्यों है पूरी दुनिया? कामदेव, अनंत कामदेव है, सुंदर है। सिर्फ नॉलेजेबल होते तो पूरी दुनिया होती नहीं, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। बस ये है। तो आपको भी प्रभावित करना है तो सुंदर बनो, आप चरित्र की सुंदरता लाओ। आप चाहते हो ना आपके लोग पीछे हों, तो ऐसे होंगे बस। That's all I do.